कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे अपने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। टाइम एडवर्बियल। अगर किसी सेंटेंस में यहाँ पे दिए हुए शब्दों में से अगर कोई भी एक आ गया तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना है। मान लीजिए किसी सेंटेंस में, दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हमारा जो ऐप है एजुकेशन राइज नाम का, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। वहाँ पर हमने ये कंप्लीट कोर्स जो है वो BSTC का लॉन्च किया हुआ है और वहाँ पर आप अपनी सुविधा अनुसार कोर्स को देख सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे आपको, वहाँ पर वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, आपको PDF मिलेगी, सब कुछ आपको मिलने वाला है, तो आप इसे ज़रूर डाउनलोड करिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक है टेंसेस, जो कि आपके प्री DLED यानी BSTC और PTET एग्जाम में इंग्लिश के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको कैसे आप सॉल्व करें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप प्राप्त करें। क्या चीज़ ऐसी होती है जिससे आपको पता लगाना है कि इसमें कौन सा जो वो टेंस रहेगा। सेंटेंस को पढ़ करके आप कैसे पता लगाओगे कि इसमें हमें कौन सा टेंस भरना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊँगा। ठीक है, सटीक आंसर देने का तरीका मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे। देखिए टेंसेस वैसे आप लोग पढ़ चुके हैं, 12 तक आपने सबने पढ़े हैं, तो हम इस बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, सीधा हम जाएंगे एग्जाम में आपको सॉल्व कैसे करना है। तो देयर आर 3 मेन टेंसेस, 3 जो है वो मुख्य टेंस होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। इसके बारे में आप जो है वो सामान्य जानकारी आप सबको है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट जो टेंस है। प्रेजेंट टेंस में इसके जो 4 भाग हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट या फिर इसे सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट, या इसका दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसके जो यूजेज हैं, यानी कहाँ कहाँ इस टेंस यूज होता है और कैसे आंसर देना है आपको एग्जाम में। अगर सेंटेंस आ गया तो कैसे पहचानोगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट का या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो उसकी हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। पहला आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में जब ता है, ती है, ते हैं आता है तो वो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का होता है। आपको सबको पता है, इस बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। इसके हम सीधे यूजेस देखेंगे कि आपको एग्जाम में पहचान कैसे करनी है कि टेंस हमें कौन सा भरना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसके जो यूजेज हैं उसको ध्यान देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस टेंस का प्रयोग जो वो निम्न अवस्थाओं में होता है। कहाँ कहाँ किस किस अवस्थाओं में होता है, पहले अगर आपको वो अवस्थाएं पता चल गई, क्योंकि सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए द सन, उसके बाद ब्लैंक आ गया और उसके बाद आ गया इन द ईस्ट। ठीक है, ये एक सेंटेंस मान लो आ गया, तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि इसमें कौन सा टेंस भरना है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस टाइप का यूज़ है ना, यूजेस क्या क्या है इसके। तो इसमें आपको भरना है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, जो मैंने अभी बताया सेंटेंस, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट आएगा। तो कैसे पता चलेगा, ये इसके यूजेस देखने से पता चलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला जो इसका रूल है वो ये है कि टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन। आदतन जो क्रियाएं होती हैं उसको प्रकट करने के लिए जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग किया जाता है। आदतन क्रियाएं क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 5 बजे उठता है ना, तो उसकी आदत है कि वो रेगुलर 5 बजे उठता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति चाय पीता है तो उसकी आदत है कि वो रेगुलर चाय पीता है। कोई व्यक्ति मंदिर जाता है तो उसकी हैबिट है कि वो रेगुलर मंदिर जाता है। तो ये इस प्रकार के जो एग्जाम्पल हैं ये हैबिचुअल एक्शन कहलाते हैं। और इन सभी सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस आपको फिल करना है। जैसे अब आपको पता चल गया कि मान लीजिए हमें इसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस फिल करना है, तो इसके बाद आपको इसका पैटर्न पता होना चाहिए। तो पैटर्न आप लिख लीजिए। इसका पैटर्न होता है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। सिर्फ 3 चीज़ें होती है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि वर्ब की फॉर्म जो है ना, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो जो फर्स्ट फॉर्म है इसमें फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, याद रखिएगा। लेकिन फर्स्ट फॉर्म के साथ में कई बार एस लगता है और कई बार एस नहीं लगता है। तो कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। आपको इतना ध्यान रखना है कि इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो पैटर्न है वो ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो एस लगेगा या ईएस लगेगा। अब दोनों में से कौन सा लगेगा उसको भी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन या तो एस लगाना है या फिर आपको ईएस लगाना है, लगेगा, है ना। और अगर सब्जेक्ट बहुवचन है, अगर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो एस ईएस नहीं लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। और क्यों रहेगी, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा बहुवचन होती है। तो अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब ऑलरेडी बहुवचन है, इसलिए हमें कुछ भी नहीं करना। लेकिन अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो हमें वर्ब को भी एक वचन बनाना पड़ेगा, इसलिए उसके साथ में हम एस या ईएस लगाते हैं। और एस या ईएस कब लगाते हैं कि अगर सब्जेक्ट हमें एक वचन बनाना है तो, ठीक है, वर्ब हमें एक वचन बनानी है तो, क्योंकि अगर सब्जेक्ट एक वचन होता है।
तो ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि जो आदतन जो क्रियाएं होती हैं उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं, और आदतन क्रियाओं के कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे ही ऑफन कम्स लेट, जैसे मान लीजिए सामान्यतः कोई व्यक्ति लेट आता है तो उसकी हैबिट हो गई वो लेट ही आएगा। नंबर 2 है हरी नेवर गोज टू ऑफिस लेट, हरी कभी ऑफिस लेट नहीं जाता, ये उसकी आदत है, वो टाइम पे जाता है। ही टेक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग, मतलब वो प्रतिदिन सुबह दूध लेता है, दूध पीता है, तो उसकी हैबिट है कि वो दूध ही पीता है। माई फादर लव्स टेकिंग टी एवरी मॉर्निंग, मेरे पिताजी चाय पीते हैं तो चाय पीते हैं, उनकी हैबिट है ये। एंड आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, तो ये हैबिट है, मैं 5 बजे ही उठता हूँ। तो ये सारी हैबिट हैं, ये आदतें हैं, और इन सभी प्रकार के सेंटेंसेस में जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और प्रयोग करने के लिए क्या करना है मैंने बताया, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। सिर्फ 3 चीज़ें होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले देखिए जैसे लिखा हुआ ही सब्जेक्ट हो गया और सिंगुलर है, एक वचन है तो यहाँ पर आएगा हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कम्स, ये वर्ब है और इसके साथ में एस लगा है। ठीक है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया नहीं है। और ये जो है ना, जैसे ओफन है तो ये कुछ ऐसे टाइम एडवर्बियल होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये हम आगे ये भी देखने वाले हैं टाइम एडवर्बियल क्या होता है। टाइम एडवर्बियल एक्चुअली हमारी हेल्प करते हैं किसी भी टेंस को पहचानने में, तो ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो नियम है हमारा वो ये है टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ जो होते हैं, यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक सत्य जो होते हैं, उसको प्रकट करने के लिए भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है, दूसरा कोई भी टेंस नहीं आता है। तो अब होता क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है क्या, व्हाट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य क्या है या फिर शाश्वत सत्य है क्या। तो शाश्वत सत्य ये होता है कि जो हमेशा सदा से जो है भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में जो सही रहेगा, कभी बदलेगा नहीं, वो शाश्वत सत्य कहलाता है। जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, मतलब उबलता है, पहले भी उबलता था, आज भी उबलता है, आगे भी ऐसा होगा। तो इसीलिए ये जो है वो सार्वभौमिक सत्य होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है द स्टार्स शाइन एट नाइट, तारे रात्रि में चमकते हैं, पहले भी चमकते थे, अब भी चमकते हैं, आगे भी चमकेंगे, ये एक प्रकार का सार्वभौमिक सत्य हो गया। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य जो है वो पूर्व दिशा में उदय होता है, तो पूर्व दिशा में ही उदय होता है, ये भी एक शाश्वत सत्य है। तो ये जो एग्जाम्पल हैं ये सारे के सारे ये यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, और इन सभी में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। जब आपको पता चल जाए कि हमें किसी भी सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भरना है, तो उसके बाद में आपका दूसरा काम होगा कि उसका पैटर्न क्या, आपको पैटर्न याद होना चाहिए। तो पैटर्न ये होता है, वैसे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें आपको वर्ब भरनी है केवल, ठीक है, ध्यान रखना, आपको केवल वर्ब भी भरनी रहेगी। तो उसका पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो वर्ब जब भरते हैं ना, तो वर्ब पर आपको ध्यान देना है कि वर्ब की आपको उसके जो सिंगुलर है, एक वचन अगर सब्जेक्ट है तो उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस लगेगा, और अगर बहुवचन है तो उसके साथ एस एस नहीं लगेगा। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। नेक्स्ट है जैसे फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, है ना, द अर्थ मूव्स राउंड द सन एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये सारे के सारे क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और नंबर है रूल नंबर 3, और ये है टू एक्सप्रेस प्लान्ड एक्टिविटीज़, है ना, भविष्य की नियोजित जो क्रियाएं हैं उनको बताने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी भविष्यकालीन निश्चित कार्यक्रम के साथ जो किसी टाइम टेबल के अनुसार हो, जैसे द ट्रेन लीव्स एट 4:30 PM, यानी ट्रेन का टाइम है 4:30 बजे जाने का, तो ट्रेन जो है वो 4:30 बजे रवाना होती है। फिक्स है, रेगुलर फिक्स है इसका टाइम, तो ये एक रेगुलर इसका कार्यक्रम है, फिक्स है, इसलिए इसमें आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट है क्लासेस बिगिन नेक्स्ट मंडे, क्लास अगले मंडे से शुरू होने वाली है, ठीक है, तो इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। वी गो टू बॉम्बे नेक्स्ट वीक, माई अंकल अराइव्स टुमारो, द ट्रेन लीव्स एट 7 PM। ये सारे के सारे सेंटेंसेस हमें एक प्लान फ्यूचर के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट अगला जो रूल है वो है प्लान्ड फ्यूचर, है ना, नियोजित भविष्य। तो इसमें इसका प्रयोग जो विशेष तौर पर यात्रा संबंधी कार्यों के लिए होता है, जैसे अगर आपको कहीं यात्रा करनी है तो इसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। वी लीव फॉर जयपुर एट 8 एंड रीच देयर एट 9, ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस जो होते हैं। टू शो परमानेंट एक्शंस,
जो परमानेंट एक्शंस होते हैं उनको दिखाने के लिए भी हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे वी हियर विथ आवर ईयर्स, हम कानों से सुनते हैं। द रोज़ स्मेल स्वीट, गुलाब जो है वो अच्छा मधुर सुगंध देता है। तो ये इस प्रकार के सेंटेंसेस में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है टू इंट्रोड्यूस कोटेशंस। कुछ कोटेशंस जो होते हैं उनको बताने के लिए भी इस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए किड्स जो एक महान कवि हुए हैं, वो कहते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, है ना, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। तो इस प्रकार के इनके कोटेशन से इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हम बंद करते हैं। तो ये दिखाने के लिए भी जो है वो हम यहाँ पे लिखा ना किड्स सेज, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। नेक्स्ट है एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ हियर एंड देयर। अगर हियर और देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हैं तो उसमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इसमें से जरूर प्रश्न पूछते हैं। जैसे हियर कम्स द बस, देखिए बस आ रही है, तो हियर कम्स द बस हिंदी में हम कुछ भी बोलें, लेकिन इंग्लिश में अगर हमने हियर और देयर का प्रयोग यहाँ पे किया है तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल देयर द बस स्टॉप्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हियर ही कम्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है समाचार पत्रों की जो हेडलाइंस होती हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल टू मर्डरर्स एस्केप, टू मर्डरर्स एस्केप। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए वर्ब प्लूरल, ठीक है ना, क्रिया एक वचन, एस नहीं लगेगा। और पीस टास्क फेल, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये जो हेडिंग्स होती हैं समाचार पत्रों की वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती हैं। उसके बाद में जो लाइव कमेंट्रीज होती हैं, विशेष करके जो गेम्स होते हैं, जो क्रिकेट वगैरह आपने कई बार कमेंट्रीज सुनी होगी, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती हैं। जैसे कुंबले बॉल्स टू मुरली, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए बॉल्स, ओके, कुंबले बॉल्स टू मुरली। और नेक्स्ट है इसका प्रयोग कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ भी होता है। जो 3 टाइप के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो फर्स्ट टाइप का कंडीशनल सेंटेंस है उसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो इफ आता है, उसके बाद में एक साइड में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, तो दूसरी साइड में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है वो भरा जाता है। जैसे इफ ही कम्स टू मी, अगर वो मेरे पास आता है, अगर वो मुझसे मिलता है, तो यहाँ पे देखिए ही और कम्स, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तो इधर हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। तो यहाँ पे लिखा हुआ आई शैल हेल्प हिम, तो मैं उसकी मदद करूंगा। अगर वो मेरे पास आता है तो मैं उसकी मदद करूंगा। जैसे नेक्स्ट है इफ आई सी कमल आई विल टेल हिम, अगर कमल मुझसे मिलता है तो मैं उसे बताऊंगा। तो ये इस तरीके से है। नेक्स्ट है आंखों देख के हाल का वर्णन करने के लिए, जैसे व्हेन द डोर ओपन्स मैनी पीपल एंटर द हॉल, जैसे ही दरवाजा खुला कई सारे लोग हॉल में प्रवेश किए। उसके बाद में जो इतिहास प्रसिद्ध जो हिस्टोरिकल प्रेजेंट होता है उसका बोध कराने के लिए, जैसे इंडिया डिफीट्स पाकिस्तान इन क्रिकेट, नाउ अकबर कॉल्स बिरबल एंड आस्क्स, ये सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। नेक्स्ट है फ्यूचर के समय को प्रकट करने के लिए व्हेन के साथ सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई शैल डू इट व्हेन ही कम्स, तो व्हेन के साथ में और कम्स का प्रयोग हुआ है। ओके, व्हेन आई फिनिश, आई वो प्लूरल है तो इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट जो वर्ब है वो भी प्लूरल है। द लेटर आई विल गिव इट टू यू। तो ये हमने कुछ इसके रूल्स देख लिए और अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ एडवर्बियल ऑफ टाइम, है ना, टाइम एडवर्बियल। अगर किसी सेंटेंस में यहाँ पे दिए हुए शब्दों में से अगर कोई भी एक आ गया तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना है। मान लीजिए किसी सेंटेंस में शब्द आ गया ऑलवेज, अगर किसी सेंटेंस में आ गया ऑफन, अगर किसी में आ गया समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, रेयरली, नेवर, रेगुलरली, डेली, ओकेजनली, इसमें से अगर कोई भी एक वर्ड अगर किसी सेंटेंस में आ गया तो ध्यान रखना आपको उस सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भरना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने कई बार बता दिया, आपको बार बार बता रहा हूँ ताकि याद रखिएगा, लिख लीजिए इसे। सबसे पहले भरना आपको सब्जेक्ट, उसके बाद में आपका आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। सामान्यतः आपके इस प्रकार के जो एग्जाम्स होते हैं पीटीटी, बीएसटीसी, डीएलएड का, इसमें आपको वर्ब 4 ऑप्शन मिलेंगे और उसमें आपको वर्ब भरनी पड़ेगी। तो वर्ब आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब के साथ में एस ईएस लगेगा, अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब के साथ में एस ईएस नहीं लगेगा। ये ध्यान रखना है। एस या ई एस कब लगता है? जब हम सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो लगता है, अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो नहीं लगेगा, बस सिंपल सी बात है। अब एस कहाँ लगता है और एस कहाँ लगता है ये बात है। तो अगर वो जो वर्ब है ना, वो वर्ब जो है उसके अंत में ये 5 अक्षर आ गए, अगर ये 5 अक्षर जो मैं बोल रहा हूँ एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ और जेड,
अगर इसमें से कोई एक आ गया तब तो लगेगा ES, और अगर ये नहीं है और इसके अलावा कुछ भी है तो लगेगा केवल S। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी सेंटेंस में आ गया एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मंथ, एवरी ईयर, तो भी आपको वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट भरना है। अगर किसी सेंटेंस में आ गया ईच डे, ईच नाइट, ईच मंथ, ईच ईयर, तब भी आपको वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट भरना है। अगर किसी सेंटेंस में आ गया ऑन संडेज, ऑन मंडेज, कोई भी बार, कोई भी डे का नाम आ गया और अगर वहाँ पे एस लगा हुआ पीछे, तो आपको वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट भरना है। अगर आ गया इन द मॉर्निंग्स, इन द इवनिंग्स एटसेट्रा, कुछ भी आ गया तब भी आपको वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट भरना है। अगर आ गया वंस, ट्वाइस, अ डे, अ वीक, अ मंथ, और तब भी आपको वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट भरना है। तो ये कुछ रूल्स हमने इसके देख लिए, और अब यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल है, आपके एग्जाम में अगर पूछा गया कि हरी यूजुअली अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, तो बताइए इसमें कौन सा टेंस भरोगे, है ना। इस तरीके का आएगा और 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको यहाँ पे नीचे। तो यहाँ पे आपको भरना है गेट, गिव, गेव एंड गिवन, ये 4 ऑप्शन रहेंगे आपके पास में। हरी यूजुअली, तो ध्यान रखना है कि हमने देखा ना अभी कि टाइम एडवर्बियल होते हैं, जैसे यूजुअली, अगर किसी सेंटेंस में यूजुअली आ गया तो वहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस भरेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है गेट अप, गेट अप का मतलब होता है उठना, तो भरेंगे यहाँ पे GET, गेट और अप। अब देखिए हरी है तो चूंकि सिंगुलर है इसलिए जो वर्ब है ना गेट, इसके साथ में हमें एस लगाना है। ठीक है, तो हो जाएगा हरी यूजुअली गेट्स अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, GET और उसके साथ लगेगा S। नेक्स्ट है द सन इन द वेस्ट, सूर्य, इन द वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम, सूर्य, सन यानी सन क्या करता है, अस्त होता है ना, पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो हम लिखेंगे द सन सेट्स इन द वेस्ट, सन एक वचन है इसलिए SET सेट का मतलब होता है अस्त होना, और उसके साथ में हम लगाएंगे S, द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो इस तरीके से आपको ये सारे के सारे भरने हैं। आप अगर समझ में नहीं आवे तो इसे रिविजन करिए, बार बार रिपीट करिए, अच्छी तरह से याद हो जाएगा आपका। ठीक है, कुछ और रूल देख लीजिए। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, एफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य अगर है, तो उसमें यदि सब्जेक्ट यदि ही है, सी है, ईट है, यानी सिंगुलर है, ही, सी, ईट, या फिर एक वचन कोई भी हो अगर नाम हो किसी व्यक्ति का, फॉर एग्जाम्पल जैसे हरी। ठीक है, तो इस प्रकार का अगर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट या तो ये हो या फिर कोई एक नाम हो, सिंगुलर हो, सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो कर्ता से पहले हमें डज लगाना है। कर्ता से पहले हमें क्या लगाना है, डज लगाना है। और अगर सब्जेक्ट बहुवचन है या फिर आई, वी, यू, दे या फिर कोई भी बहुवचन नाउन है, तो कर्ता से पहले जो है वो डू लगेगा। ओके, ये चीज़ याद रखना, डज और डू। और उसके बाद में वाक्य के अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो ये हमने देखा है आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं आशा करता हूँ कि जो साथी जो BSTC यानी प्री DLED और PTT की तैयारी करते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और अगर इतनी चीज़ें आपने याद कर ली और उसके बाद में जब हम एंड में कुछ एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये सारे के सारे रूल्स आपको याद हो जाएंगे। मैं रिवाइज करा दूंगा एक बार फिर से। इतनी सारी चीज़ें अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन अटेंड करके आओगे और अच्छी रैंक पर आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।